खेदजनक भी अध्यक्ष महोदय, और ऐसा नहीं होना चाहिए सदन के अंदर अध्यक्ष महोदय। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जिस हिसाब से गलत आंकड़ों को कोट किया जाता है अध्यक्ष महोदय, ये भी एक चिंता का विषय है अध्यक्ष महोदय। रेप जैसी गंभीर समस्याओं पे कई ऐसे आंकड़े आते हैं अध्यक्ष महोदय सदन के अंदर जो दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं अध्यक्ष महोदय। जब सरकार इस चीज को मानेगी ही नहीं कि सरकारी तंत्र के अंदर और सरकार के अंदर रेप की घटनाएं बढ़ी है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे अध्यक्ष महोदय? ये मेरे सोच के पड़े है, समझ के पड़े अध्यक्ष महोदय। ये क्वेश्चन आया अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से उत्तर आया अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य यहाँ पे नहीं है अध्यक्ष महोदय। इसमें कहा गया है कि विगत 3 वर्षों में सर्वाधिक बलात्कार की घटनाएं वर्ष 2020 में प्रतिवेदित हुई है अध्यक्ष महोदय। तो फिर किस आंकड़े के आधार पर कहा जा रहा है अध्यक्ष महोदय की पूर्ववर्ती सरकार में रेप की घटनाएं बढ़ी है अध्यक्ष महोदय? जब हम लोग सदन के अंदर ये डिबेट नहीं करेंगे अध्यक्ष महोदय कि स्पीडी ट्रायल करना चाहिए और वैसे सभी दोषियों को तुरंत फांसी की सजा देनी चाहिए, तो कैसे हम रेप की घटनाओं में पीड़िता को न्याय दिलाने की बात करेंगे अध्यक्ष महोदय? जब मुआवजे का राशि सरकार की तरफ से रेप पीड़िता को नहीं मिलेगा अध्यक्ष महोदय, तो किस हिसाब से हम रेप की बात और रेप की घटनाओं को उल्लेख करते हैं सदन के अंदर अध्यक्ष महोदय? यहाँ पर सेक्सिस्ट रिमार्क के बारे में बात किया गया था अध्यक्ष महोदय। चुम्मा 4 महिलाएं यहाँ बैठी है अध्यक्ष महोदय। चुम्मा सब सेक्सिस्ट रिमार्क नहीं है अध्यक्ष महोदय। क्या एक माननीय सदस्य को चुम्मा का शब्द का इस्तेमाल सदन के अंदर करना चाहिए अध्यक्ष महोदय? जब यहाँ के विधायक ही इस चीज को लेकर गंभीर नहीं होंगे अध्यक्ष महोदय, तो किस हिसाब से हम लोग ये सोचते हैं कि रेप की घटनाओं में अध्यक्ष महोदय हम लोग यहाँ पर बात में काउंटर काहे करते हैं इरफान साहब? बैठिए इरफान साहब, बैठिए। उनका लॉजिक है, उनका फिलोसफी है, बोलने दीजिए। तो आपको मैं क्वेश्चन, ये उत्तर मैं आपको दे देता हूँ, आप देखिए, पढ़िए इसको। हो गया अमित जी हो गया। अब समाप्त करिए अध्यक्ष महोदय। बहुत सब ऐसी चीजें थी अध्यक्ष महोदय, बहुत सी ऐसी चीजें थी अध्यक्ष महोदय। रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में बात करना चाहिए था, बायंसी स्टेट टैक्स के बारे में बात करना चाहिए था, फिस्कल डेफिसिट के बारे में बात करना चाहिए, डेट सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करना चाहिए था। इन सब चीजों के बारे में आप अध्यक्ष महोदय 2 मिनट में कैसे जिक्र मैं क्या करें? हम आपके दल के माननीय सचेतक महोदय ने समय दिया और पूरा समय का उपभोग हमारे पूर्व सदस्य ने कर लिया। आसन मजबूर है, इसलिए 2 मिनट आपको फिर से हमने दे दिया। इतना ही आग्रह, मेरा बस आपसे इतना ही आग्रह हो गया अध्यक्ष महोदय की। हो गया अमित जी, हो गया। आप बोलिए, 1 मिनट बोलिए। अब सरकार का उत्तर होना है। मैंने सरकार को आसन से पुकार अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा 2 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बोलिए आप जल्दी बोलिए। बैठिए अमित जी। अध्यक्ष महोदय, आज बजट के समर्थन में कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए आपने समय दिया अध्यक्ष महोदय। आज मंत्रिमंडल सचिवालय जो सारे विभागों का मालिक होता है अध्यक्ष महोदय, आयुष विभाग से सारे विभागों को कंट्रोल कर सकते हैं महोदय। आज हम लोग सदन में, हम लोग तो नए सदस्य हैं अध्यक्ष महोदय, और हम सदन में देखते हैं कि गरीब के चेहरों पर कैसे खुशहाली आवे, गरीबों के खेत में कैसे पानी जाए, गरीबों के कैसे घर बने, गरीबों के कैसे मान सम्मान बढ़े, इसके विषय में चर्चा नहीं हो रही महोदय। समाजवाद नहीं आया अध्यक्ष महोदय, जो यहाँ घटनाएं नहीं घटेगी। जब तक पूंजीवाद रहेगा अध्यक्ष महोदय, तब तक बलात्कार होता रहेगा, जुल्म होता रहेगा। ये मैं कहने आया हूं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, यदि जो परिवर्तन करना है तो मंत्रिमंडल सचिवालय को टाइट हो जाना पड़ेगा और सभी विभागों के पदाधिकारियों को निर्देश देना होगा। एक भी घटना घटी तो जिम्मेवार आप हो गए, लेकिन ऐसी घटनाएं नहीं होती है अध्यक्ष महोदय। मैं गरीब घर के बेटा पैदा हुआ हूं सर, गरीब घर में पैदा हुआ, और हमने देखा है राजनीतिक कैरियर मेरा 40-45 वर्ष का है सर, और मैं देखा हूं गांव के लोगों के पास आज रहने का घर नहीं है अध्यक्ष महोदय, उसके खेतों में पानी नहीं है अध्यक्ष महोदय। आज प्रशासन के लोग उनको मान सम्मान नहीं देता है। इसका जिम्मेदार कौन है? इस सदन में बैठने वाले सभी माननीय सदस्य हैं महोदय। हो गया, सारे जिम्मेवार है। इसलिए मैं चाहता हूं कि विकास नहीं होगा अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद माननीय सदस्य। बैठिए राजेश जी, आप माननीय, अब सरकार का उत्तर है। अच्छा, बाद में आपको दे रहा हूं, बाद में बैठिए ना, आपको बाद में दे रहा हूं, बैठिए। माननीय राजेश जी बैठिए। सरकार का उत्तर
तो हो गया बैठिए। आपने खुद बोला 2 मिनट, आपको 3 मिनट दे दिया, बैठिए। माननीय सदस्य, फिर सोमवार मंगलवार है ना, अभी सोम मंगल है, अभी सोम मंगलवार है माननीय सदस्य, फिर उस समय बोलने का मौका आपको मिलेगा। बैठिए, हो गया माननीय सदस्य, हो गया। अध्यक्ष महोदय, विभिन्न विभागों के लिए मांग पर चर्चा विगत हफ्ते दिन से यहां हमारे सदन में आहूत है अध्यक्ष महोदय, और आज इस डिबेट में हमारे माननीय विधायक अमर बावरी जी ने हिस्सा लिया, वैद्यनाथ राम जी ने हिस्सा लिया, हमारे वरिष्ठतम सदन के सदस्य सीपी सिंह साहब ने भी हिस्सा लिया, इरफान अंसारी साहब ने भी हिस्सा लिया, प्रदीप यादव जी ने भी हिस्सा लिया, लंबोदर महतो जी ने भी हिस्सा लिया, विनोद कुमार सिंह जी ने भी हिस्सा लिया, विकास मुंडा जी ने भी हिस्सा लिया, अमित मंडल जी ने भी लिया और उमा शंकर जी ने भी, और अपने अपने तरीके से आज इस दिन भर की चर्चा में लोगों ने हिस्सा लिया। अध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से अध्यक्ष महोदय, विगत हफ्ते भर से लगभग सभी नए पुराने माननीय सदस्यों ने आज तक के इस डिबेट में अपनी अपनी बातें रखी। सत्र के बीच में अनंत ओझा साहब ने भी जाति प्रमाण पत्र को लेकर के अपनी बातें रखी, साहेबगंज अस्पताल की कुव्यवस्था के विषय में कही, दीपक बिरुआ जी जुको पूर्ति की जमीन और सिद्धलाल पूर्ति की जमीन के लीज के संदर्भ में उन्होंने अपनी बातें रखी थी। अमित यादव जी ने बालीडी बस्ती की सीता देवी के मुआवजे के विषय में बात रखी थी। कोचे मुंडा साहब ने भी 3 वर्ष बाद भी रैयतों को मुआवजा का भुगतान नहीं हुआ, ऐसी बातें उन्होंने रखी थी। बाबूलाल मरांडी जी, आदरणीय नीलकंठ मुंडा जी, बालू घाट की नीलामी को लेकर इन लोगों ने बातें रखी। अपर्णा सेन गुप्ता जी ने सड़क हादसे की मौत की बातें रखी। नीरा यादव जी ने भी बजट में कई विजन प्लान नहीं दिखा उनको, ऐसी बात उन्होंने रखी। इस तरीके से कई माननीय सदस्यों ने, बंधु तिर्की जी ने एचईसी के विस्थापन को लेकर के सवाल उठाया। हमारे प्रदीप यादव जी ने लोहार, कुम्हार, बढ़ई, कर्मकार आदि को हेतु उद्योग नीति में रोजगार की व्यवस्था नहीं की गई है, वो उन्होंने बात कही। इस तरीके से कई माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी बातें रखी। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मैं सदन में भी रहा और सदन क्या ही विधान परिषद के परिसर के अंदर ही था, तो माननीय सभी सदस्यों की बातें मैं सुन भी रहा था। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रियों ने भी अपने अपने पक्ष की तरफ से सदन को पूरी बात से अवगत कराया।
आज मैं सदन को कुछ पूरे बजट के संदर्भ में और सरकार की सोच के विषय में बात रखना चाहूंगा। तैयारी तो बहुत बड़ी हो सकती है, चर्चा करने में लगभग सभी माननीय सदस्य काफी महारत हासिल कर चुके हैं और मैं कभी कभी अपनी भाषण शुरू करने से पहले सोच रहा हूं कि मैं कहां से शुरू करूं। मेरे पास दो तरीके के मेरे पास कागज मौजूद है। एक तरफ हमारे विपक्ष साथियों का है, एक तरफ हमारे पूरे सत्ता पक्ष का है। तो सत्ता पक्ष से शुरू करूं कि विपक्ष से शुरू करूं, यही मैं थोड़ा अहोपाओ में हूं, लेकिन खैर कोई बात नहीं। बस आग्रह होगा कि हमारे विपक्ष के भाई थोड़ा धैर्य के साथ रहें और बिल्कुल आपके माननीय सहयोगी लंबोदर महतो जी ने कितनी बार कृतज्ञता प्रकट की वो आप लोगों ने देखा ही, और आपको भी काफी उम्मीद है हमसे। मुझे पता है आप विगत समय में उस सरकार के हिस्सा जरूर रहे, लेकिन उम्मीद हम ही से थी और आज यही वजह है कि आज आप उधर हैं और आज हम लोग काम में निरंतर लगे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, ये झारखंड का इतिहास अध्यक्ष महोदय बहुत ही विचित्र है अध्यक्ष महोदय, और बहुत ही रोमांचक भी है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, झारखंड के साथ साथ हमारा देश भी काफी रोमांचक और इतिहास भरे कहानियों से भरा पड़ा है अध्यक्ष महोदय। सब मैं सदन को बताना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, झारखंड का आंदोलन अध्यक्ष महोदय भारत देश का सबसे बड़ा और लंबा आंदोलन रहा है अध्यक्ष महोदय। मैं इस बात को कई मंचों से भी कहा है, जब इस देश में लोग आजादी के सपने नहीं देखते थे तब से हमारे यहाँ के लोग आंदोलनरत रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और हमें इस पर गर्व है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जो आंदोलन था अध्यक्ष महोदय, यहाँ के जल, जंगल, जमीन, यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़े अल्पसंख्यकों का अधिकार के लिए था अध्यक्ष महोदय। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास के लिए यह आंदोलन था अध्यक्ष महोदय। यहाँ की भाषा संस्कृति के लिए आंदोलन था अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, राज गठन हुए 20 साल से अब अधिक होने जा रहा है, अब ये 21वां साल है, और इस दौरान कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गईं। सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से इस राज को दिशा देने का काम किया अध्यक्ष महोदय, और ऐसे नहीं है कि कुछ हम लोग आगे नहीं बढ़े। थोड़ी बहुत सफर हम सभी लोगों ने राज को खींचने का थोड़ा बहुत जो प्रयास किया है, लेकिन उस प्रयास के अनुसार अगर हम देश के विकास के सूचकांक को देखें तो राष्ट्रीय औसत सूचकांक से भी हम बहुत पीछे हैं अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, जिस उम्मीद और जिस आशा के साथ अध्यक्ष महोदय इस राज्य का निर्माण हुआ था,
मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय उस पर कोई विशेष सार्थक प्रयास नहीं हुआ और शायद इसीलिए आज हम राष्ट्रीय औसत से कई गुना पीछे है अध्यक्ष महोदय। और अभी के हालात ये है अध्यक्ष महोदय, और यही रफ्तार में अगर हम आगे बढ़ते रहे, जो आज के राष्ट्रीय सूचकांक के बराबर आने के लिए हमें लगभग अध्यक्ष महोदय 14-15 साल और लग जाएंगे। और 14-15 साल के बाद देश का क्या स्थिति रहेगा अध्यक्ष महोदय, ये आप ही बता सकते हैं अध्यक्ष महोदय, आप अंदाजा भी लगा सकते हैं अध्यक्ष महोदय। तो हमें कितनी रफ्तार से काम करनी होगी, किस दिशा में जाना होगा, कैसे योजनाओं का चयन करना होगा अध्यक्ष महोदय, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है अध्यक्ष महोदय। आज अध्यक्ष महोदय चूंकि अध्यक्ष महोदय आज सरकार में हमारे साथ कांग्रेस आरजेडी के साथ हम लोगों ने सरकार बनाई है अध्यक्ष महोदय। आंदोलन के नेतृत्वकर्ता होने की वजह से अध्यक्ष महोदय हमारी जिम्मेवारी भी बड़ी थी अध्यक्ष महोदय, और सरकार राज बनने के बाद भी अध्यक्ष महोदय ये आंदोलन का सिलसिला खत्म नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय, चलता रहा। इसी बीच शासन भी बदलते रहे अध्यक्ष महोदय। भले ही हमारे हाथ में शासन नहीं था अध्यक्ष महोदय, लेकिन राज्य की जनता हमसे सवाल करती थी अध्यक्ष महोदय कि यहाँ के रोजगार को लेकर, यहाँ की शिक्षा को लेकर, यहाँ की भाषा संस्कृति को लेकर, यहाँ की जल जंगल जमीन की रक्षा को लेकर। अध्यक्ष महोदय, और आज भी अध्यक्ष महोदय इन सब विषयों का समाधान के लिए, इन सब क्षेत्रों में व्याप्त समस्याओं का समाधान के लिए आम लोग आज के दिन में भी उसका उत्तर ढूंढ रहे हैं अध्यक्ष महोदय। आज भी ये बात सही है जितने माननीय हमारे सहयोगी सवाल उठा रहे हैं, वो सब सवाल आप ही नहीं, हमारे राज्य की जनता भी पूछ रही है। और इस विषय पर अध्यक्ष महोदय हमारी सरकार दिन रात काम कर रही है और उन सभी समस्याओं का समाधान करने में लगी हुई अध्यक्ष महोदय। और निश्चित रूप से इतने वर्षों की समस्या का समाधान में समय थोड़ा लगेगा जरूर अध्यक्ष महोदय, लेकिन समस्या जरूर होगा। मैं ये सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। इन सत्र के दौरान हमारे विपक्ष के साथियों ने कई मजबूती से सवाल को रखा। कभी उन्होंने कहा कि पेयजल को लेकर कि आप क्या कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, सरकार क्या कर रही है, बिना शिक्षकों के विद्यालय चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं।
अभी भी बातें आती हैं, निबंधन कर्मी परेशान है, सरकार क्या कर रही है। महोदय, ये सवाल सुनकर कोई नया और आश्चर्य मुझे नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। विगत वर्षों तक हमारे सहयोगी एन केन प्रकार सरकार में रहे अध्यक्ष महोदय। और साथ में एक उस समय बहुत जबरदस्त मुहावरा चलता था, डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार थी अध्यक्ष महोदय। चाहे तो ये बहुत कुछ कर सकते थे अध्यक्ष महोदय, और ये डबल इंजन की रफ्तार कितनी हो सकती थी आप अंदाजा लगा सकते हैं अध्यक्ष महोदय। लेकिन नतीजा क्या हुआ अध्यक्ष महोदय? इन्होंने विगत वर्षों में क्या किया अध्यक्ष महोदय? देश में कीर्तिमान इन लोगों ने साबित कर दिया अध्यक्ष महोदय। ऐसे ऐसे कार्य प्रदीप यादव जी ने पहले भी कहा कि देश में पहली बार आप सुने होंगे अध्यक्ष महोदय, बड़े पैमाने पर स्कूलों को बंद कर दिया गया अध्यक्ष महोदय। बता रहे आप सब बता रहे सभी चीजें बताएंगे अध्यक्ष महोदय। और तो और उन स्कूलों को बंद करके लोगों ने कहा कि 15,000 करोड़ रुपया का उससे बचत किया जाएगा। आखिर वो 15,000 करोड़ रुपया बचा के आपने क्या भाई, जरा वो भी बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, आपको माननीय सदस्य, इन नालायकों ने क्या किया अध्यक्ष महोदय? कृषि सुधार के नाम पर, माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, अमर जी सुधार के नाम पर इन लोगों ने कई बार इजराइल का सैर करके ये लोग घूम घाम करके आ गए अध्यक्ष महोदय। क्या नतीजा निकला कृषि के सुधार में? जरा से कृषि मंत्री जी कहाँ है? औद्योगिक विकास के नाम पर जमीनों का लूट हुआ अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, असंख्य आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यकों पर ताबड़तोड़ केस लादे गए अध्यक्ष महोदय इनके कार्यकाल में। माननीय मंत्री जी, और तो माननीय मंत्री जी बजे, इन माननीय मंत्री जी बजे, हालत तो ये रही अध्यक्ष महोदय, तो झारखंड का पानी इन लोगों ने दिया। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, आप लोगों को बैठना चाहिए, आप लोगों को बैठना चाहिए। माननीय सदस्य कि आप तो शिक्षा, स्वास्थ्य, माननीय सदस्य जी, आप लोगों को बैठना चाहिए। दाना पानी, भानु जी आपके मंत्री नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, भानु जी आपके मंत्री नहीं थे, आपको तो बैठना चाहिए। पानी भी बिहार को भेज दिया अध्यक्ष महोदय। आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर कृषि का सुधार होगा अध्यक्ष महोदय, लोगों को पीने का पानी मिलेगा अध्यक्ष महोदय। ऐसे लोग जो यहाँ का पानी तक बेच देते हो तो वहां का लोगों का क्या असर होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं अध्यक्ष महोदय। अब देखिए, बैठ जाइए अध्यक्ष महोदय। ये तो अब हमारे सहयोगियों का, विपक्ष के साथियों का, विद्वान साथियों का, और हमारे सीपी सिंह साहब तो अपना उल्टी करके चले गए यहां से, सुन तो सकते नहीं। अध्यक्ष महोदय, जिस समय इनको, किसान को, मजदूर को, कुएं को देखना था अध्यक्ष महोदय, गांव के गलियों को देखना था अध्यक्ष महोदय, उस समय इनके आंखों में पट्टी बंधा हुआ था अध्यक्ष महोदय। ये एयरपोर्ट में अपने व्यापारी साथियों का स्वागत कर रहे थे अध्यक्ष महोदय, हाथी उड़ाने का काम में लगे हुए थे अध्यक्ष महोदय। तो होगा क्या अध्यक्ष महोदय? आज जो इन लोगों ने जिस तरीके से राज्य का दुर्दशा करके छोड़ा था अध्यक्ष महोदय, वो किसी से छुपा नहीं अध्यक्ष महोदय। देखिए, अभी तुरंत गए हमारे दवा घोटाला में संलिप्त व्यक्ति स्वास्थ्य की सुधार की बात करते हैं।
दो भाव में लाखों का घोटाला करके कृषि की सुधार की बात करने वाला मंत्री यहां से गायब हो गया। ये हालत है अध्यक्ष महोदय। और तो और अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने तो घोटालों का तो क्या बोले अध्यक्ष महोदय। कभी कभी ये देखिए, ये चंद्रवंशी जी का ये है अध्यक्ष महोदय, कहां पर चंद्रवंशी का वीडियो वायरल, बोलो बदनाम करने की साजिश, वायरल हुआ वीडियो, हमको 15 दे देना, 35 उसको दे देना। अध्यक्ष महोदय, पानी छोड़ते ही बह गई 2000 करोड़ की नहर, अफसर बोले चूहे उतर गए। ये इनका ये था अध्यक्ष महोदय। तो कई ऐसी चीजें हैं अध्यक्ष महोदय, इतनी है कि अगर मैं पढ़ते पढ़ते रहा तो पता चला इन्हीं का समस्या सुनाते सुनाते 5 साल बीत जाएंगे अध्यक्ष महोदय। तो इस वजह से अध्यक्ष महोदय कई ऐसी चीजें हैं अध्यक्ष महोदय। अब हम क्या बोले, हमारे सीपी सिंह साहब बड़े तेज तर्रार अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सबसे बुजुर्ग सदस्य है शायद, मैं अगर गलत नहीं हूं तो। और अध्यक्ष महोदय, मैं आगे कुछ बोलने से पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, जिस तरीके से अब इस चलते सत्र में इन्होंने सरकार की नीतियों के कागजात को फाड़ने का काम किया अध्यक्ष महोदय, ऐसे में तो इनको 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए था अध्यक्ष। क्या दशहरा चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, क्या सीख के आते हैं, इससे क्या हमारे नए सदस्य सीखेंगे अध्यक्ष महोदय। शुचिता की बात करते हैं तो अध्यक्ष महोदय, इनके तो करतूते भी ऐसे, नगर विकास मंत्री थे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, जो अभी अभी उन्होंने कहा। इनकी कहानी तो और भी अजीबोगरीब। टाइम स्क्वायर इन लोगों ने बनाया अध्यक्ष महोदय, मोराबादी मैदान को बर्बाद कर दिया अध्यक्ष महोदय। कितने दिन वो एलईडी चला, जरा सा उन्हीं से पूछ लेते हैं अध्यक्ष महोदय। कितने सिनेमा देखा इन्होंने, कितने एडवर्टाइजमेंट उसमें आए अध्यक्ष महोदय। और तो और अभी शहर भ्रमण के दौरान मुझे बड़ा अजीबोगरीब चीज देखने को मिला। 160 गाड़ियों को पार्किंग करने के लिए इन नालायकों ने 40 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिया अध्यक्ष महोदय। अंडरग्राउंड पार्किंग बना दिया 40 करोड़ रुपए का, और उसमें मात्र 160 गाड़ियां आएंगी। और पार्क बनाया, वो भी आधा अधूरा, उसमें भी अभी लंबा चौड़ा पैसे की मांग हो रही है। और बड़े पार्क में पाथवे ही बना दिया है 4 लेन का। यह स्थिति है अध्यक्ष महोदय। आखिर इतना बद से बदतर करने वाला राज का, जिस तरीके से इन लोगों ने राज को लहूलुहान कर दिया अध्यक्ष महोदय, अब राज की जनता बहुत जल्द हमारे विपक्षों का पिंडदान भी करेगी। आने वाले समय में आप इंतजार कीजिए। और अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, इनके करतूतों पर हम चर्चा करें तो सारा समय इसी में निकल जाएगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा मैं भी कोशिश करता हूं, माननीय सदस्यों को देखकर थोड़ा हमारे सीनियर लोग से जूनियर लोग कुछ कुछ सीखता है। जैसे सीपी सिंह साहब हैं, थोड़ा प्रदीप यादव जी भी कुछ बोलते हैं, और इरफान साहब तो हमसे आगे डिग्री ले चुके हैं। थोड़ी सी शायरी का भी मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूं। पतझड़ों की कहानियां सुना सुना के ना उदास कर, नए मौसम का पता बता, जो गुजर गया सो गुजर गया। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ
कार्य योजना के विषय में बताना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, जिससे राज्य को उसकी एक दिशा तय होती है अध्यक्ष महोदय, या वो सही दिशा में जाएगा या वो लड़खड़ा कर कहीं गिर जाएगा अध्यक्ष महोदय। किस तरीके से कार्य होते हैं अध्यक्ष महोदय, एक जिसमें गलत लाभुक का चयन किया गया हो पर काम सही हुआ हो। दूसरा अध्यक्ष महोदय, जिसमें योजना का लाभ सही लाभुक को मिल रहा है परंतु उसके एवज में पैसा लिया गया है और स्वाभाविक है काम पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तीसरा अध्यक्ष महोदय, जिसमें योजना का चयन ही गलत हो। उदाहरण के तौर पर जो हमारे माननीय सदस्यों ने किया, ताड़ में डोभा खोद देना अध्यक्ष महोदय, इससे होता क्या है अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही खतरनाक तरीके का कार्य योजना है अध्यक्ष महोदय। आमतौर पर ये चीज पर हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, और पता नहीं कैसे अधिकारियों के साथ इनकी गुफ्तगू, इनका सलाह मशवरा होता है, ये समझ से परे है अध्यक्ष महोदय। होता रहा है अध्यक्ष महोदय कि आज 15% डोभा का कोई उपयोग नहीं है अध्यक्ष महोदय। उसमें कितना बड़ा राशि का गबन हुआ होगा अध्यक्ष महोदय, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते अध्यक्ष महोदय। कई तरीके उद्योग विभाग में, नगर विकास विभाग में, कौशल विकास विभाग में, पेयजल में, जल संसाधन में अध्यक्ष महोदय कोई ऐसा विभाग नहीं बचा जिसमें अध्यक्ष महोदय घोटालों की लंबी फहरिस्त इन लोगों ने ना खड़ी कर दी हो अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अब सरकार जब काम कर रही है तो इनके पेट खराब हो जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अब हम 75% नौकरियों में आरक्षण देने की बात करते हैं तो इनको तकलीफ होती है। आंदोलनकारियों को, जो मारे गए, जो दिव्यांग हो गए, उनको सीधी नियुक्ति देने का हम पहल कर रहे हैं। आंदोलनकारियों के आश्रितों को नौकरियों में आरक्षण देने की बात कर रहे हैं तो इनकी तबीयत खराब हो रही है अध्यक्ष महोदय। आज ये राज बना है अध्यक्ष महोदय, आंदोलन की उपज है अध्यक्ष महोदय। आज अनेकों ऐसे लोग रहे हैं अध्यक्ष महोदय इस राज को अलग करने में, जो ना जाने कहां गुम हो गए। उनके परिवार कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, बहुत उन सब लोगों को अभी भी आप देखें तो काफी पीड़ादायक उनकी स्थिति है अध्यक्ष महोदय। ऐसे लोगों को हम कैसे भूल सकते हैं। मान्य सर, माइक पर बोलिए, माइक पर। बहुत अच्छा दो काम जो अभी हाल के दिनों में सरकार के द्वारा घोषणा हुई है कि 75% प्राइवेट सेक्टर में और फिर सीधी नौकरी आंदोलनकारियों के आश्रितों को, हमें लगता है कि एक लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, हम जैसे लोग भी स्वागत करते हैं, सारे लोग स्वागत करते हैं। केवल प्राइवेट सेक्टर में इतनी जिज्ञासा अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उसके ड्राफ्ट हम सबों ने देखे नहीं, केवल निर्णय देखे जिसकी कॉपी हम सबों के पास है, कि जो सरकार की आरक्षण नीति अब तक है 50% अगर आरक्षण आप लागू करते हैं तो आधी नौकरी तो यूं ही स्थानीय लोगों की हो जाती है। वह जो 50% शेष है उसमें अगर आप 75% कर दें कि आरक्षण नीति के साथ, तो हमें लगता है कि अधिक नौकरी को हम इस झारखंड में रख पाएंगे। बस इतना ही आग्रह। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रदीप यादव जी ने जो सवाल कहा है, इस लगभग सभी माननीय विधायकों का ये जिज्ञासा है। और अध्यक्ष महोदय, इसको लेकर के देश के कई राज्यों ने ये 50% का आरक्षण को लांघा है अध्यक्ष महोदय। परिणाम उन राज्यों में अध्यक्ष महोदय, उन राज्यों के हाईकोर्ट ने उनके
इस निर्णय को निरस्त कर दिया अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय तो कई राज्य उस विषय को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई हुई है अध्यक्ष महोदय, और सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर अभी चल रहा है अध्यक्ष महोदय। और सुप्रीम कोर्ट ने ये संज्ञान भी लिया है अध्यक्ष महोदय कि ये विषय सिर्फ चंद राज्यों का नहीं है, और इस विषय में पूरे देश के राज्यों, पूरे देश में सभी राज्यों से इसकी ये मंगाई जाए कि वहां के राज्य सरकारों की क्या मानसा है। तो उसमें हम 50% से आगे जाने का हमारा निर्णय हम भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट को भेजने जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ज्वलंत विषय अध्यक्ष महोदय, इस राज्य में तो लगभग हर विषय ही ज्वलंत रहा है, जो नहीं भी रहा है उसको बना दिया गया अध्यक्ष महोदय। क्योंकि हमारे विपक्ष के साथी जो हैं काफी विद्वान किस्म के लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, काफी मानसिक रूप से विकसित लोग हैं अध्यक्ष महोदय, और इस तरफ तो घिसे पिटे लोग, रगड़ते खिंचते वाले लोग ज्यादा इधर हमारे जमावड़े में हैं। बेचारे उस तरीके से बौद्धिक लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं। हाँ, शारीरिक बल जरूर हमारे दल में लोग काफी हैं उस तरीके से। अध्यक्ष महोदय, यहाँ का एक ज्वलंत विषय रहा अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा हम लोगों ने एक विशेष सत्र बुलाया था अध्यक्ष महोदय, जहां हम लोगों ने सरना आदिवासी कोड का प्रस्ताव केंद्र सरकार को यहां से पारित करके भेजा था अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, 11.5 करोड़ से अधिक आदिवासियों की जनसंख्या इस भारतवर्ष में अध्यक्ष महोदय, जो पिछले जनसंख्या के सेंसेक्स में अंकित है अध्यक्ष महोदय। इसमें बड़े ताकत के साथ झारखंड के आदिवासियों ने अपनी आवाज बुलंद की थी। उसके आधार पर हम लोगों ने ये प्रस्ताव पारित करके भेजा था अध्यक्ष महोदय। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा अध्यक्ष महोदय कि देश में इन आदिवासियों से कम जनसंख्या वाले समूह को भी आज जनसंख्या के जनगणना के कॉलम उनको मिला हुआ है अध्यक्ष महोदय। इनसे कम जनसंख्या वाले को तो आखिर आदिवासियों को क्यों नहीं अध्यक्ष महोदय? इनके लिए अलग से सरकार विभाग बनाती है, अलग से मंत्री बनाती है, काउंसिल बनाती है, अलग बजट प्रावधान करती है, और उनको पहचान देने में क्या दिक्कत है अध्यक्ष महोदय भारत सरकार? और अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य आज नहीं है, वो अपने बच्चे के इलाज में बाहर हैं। सुदीप्त गिरिडीह विधायक हमारे सदन में जब उन्होंने कहा था कि जब ये सरना कोड पारित हो रहा था तो आधे अधूरे मन से हमारे विपक्ष के लोगों ने सहयोग सदन में हामी जताई थी, तब पूरा विपक्ष खड़ा हो गया था मतलब विरोध करने के लिए अध्यक्ष महोदय। और आपने भी देखा था अध्यक्ष महोदय, और उस समय किसी तरीके से समय पार हुआ अध्यक्ष महोदय। और तो और हमारे माननीय राज्य के बड़े नेता कहे जाने वाले हमारे बाबूलाल मरांडी जी, इस संबंध में उन्होंने एक बयान दिया अध्यक्ष महोदय, और बड़ा ही मुझे आश्चर्य हुआ, कितने विद्वान होने के बाद भी इनका ऐसा बयान आना, मैं काफी आश्चर्यचकित हुआ अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, और उन्होंने आदिवासी को हिंदू बता डाला। मुझे लगा कि आप फिर पलटी मार दिए क्या इन्होंने? अध्यक्ष महोदय, बड़ा, और इनका ही एक अध्यक्ष महोदय, एक इनका व्हाट्सएप फेसबुक में ये आया है अध्यक्ष महोदय, जहां बोला, इन्होंने अपने से लिखा, इनका फेसबुक ट्विटर हैंडल का ये कॉपी है अध्यक्ष महोदय, जहां इन्होंने कहा है सरना को मिले अलग धर्म का दर्जा। तो अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है
कि ये जो सत्र में हम लोगों ने पारित किया था, जो उन्होंने उस समय सहमति जताई थी, जो हंसी उनके चेहरे पर था, वो अंदर खाने की हंसी थी अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय में थोड़ी बात कहना चाहूंगा इनको। अगर इतने हिंदू के प्रति इनका प्यार है, ये खुद क्या है, तो थोड़ा सा जहां से धर्म का और समाज का सृजन होता है, उसके लिए थोड़ा समाज शास्त्र, मानव विज्ञान में जाकर के थोड़ा सा झांक ले अध्यक्ष महोदय कि ये चीजें होती कैसी है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक आदिवासी हूं अध्यक्ष महोदय, यहां कई लोग आदिवासी हैं, और हम लोग अध्यक्ष महोदय कहानी मात्र नहीं है, हम वास्तविक हैं अध्यक्ष महोदय। हमारी पूजा पद्धति यथार्थ है अध्यक्ष महोदय। प्राकृतिक पूजा के रूप में हमारी संस्कृति ना अलग होती तो शायद इस देश में जंगल भी ना होता अध्यक्ष महोदय। पता नहीं हमारे सहयोगी क्यों इस लोकतंत्र के मंदिर का मजाक उड़ाते हैं अध्यक्ष महोदय, क्यों आदिवासियों का मजाक उड़ाते हैं अध्यक्ष महोदय। देश दुनिया के आदिवासियों ने पता नहीं क्या अपराध कर लिया अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से ये लोग आदिवासियों के प्रति इस तरीके से लगातार प्रहार करने में लगे हुए हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तिलका मांझी, नीलांबर पीतांबर, रानी दुर्गावती, रामजी गौंड, गोविंद गुरु, जतरा टाना भगत, पोटो हो, नारो हो, त्यांगा भील के वंशज, एकलव्य के हम लोग वंशज में आते हैं अध्यक्ष महोदय। महाभारत में भी थे अध्यक्ष महोदय और रामायण में भी थे अध्यक्ष महोदय, और वहां भी हास्य में रहे अध्यक्ष महोदय। ऐसा नहीं कि किसी ने हमें बहुत सम्मान दिया हो अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से इस समाज को इस दास भाव से बाहर निकालना होगा अध्यक्ष महोदय। इसमें सदन की संरक्षण भी इस समुदाय को मिलना चाहिए अध्यक्ष महोदय। पता नहीं हमारे ऐसे विद्वान और बड़े हमारे नेतागण अपने वक्तव्य को क्यों बदल देते हैं अध्यक्ष महोदय, समझ में नहीं आता अध्यक्ष महोदय। इसी पर हमने एक, चूंकि थोड़ी बहुत हम लोगों ने इनकी बातों को सुनने के लिए बनाया, थोड़ा सब लोग सुने तो हमारे सहयोगी चले गए, तो इस पर भी हमने एक दो पंक्ति सदन में रखने का मैं कोशिश कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। वो इस प्रकार है, हुजूम देख के हम रास्ते नहीं बदलते, किसी के डर से हम तकाजा नहीं बदलते। क्या रिमान भाई? अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, बजट बनाते वक्त अध्यक्ष महोदय हमारे पास जब हमें इसे देखने का मौका मिला अध्यक्ष महोदय, हमने और हमारी सरकार की जो प्राथमिकता रही है अध्यक्ष महोदय, वो अध्यक्ष महोदय यहाँ की, आपको पता है, पूरा सदन और पूरे राज्य को पता है अध्यक्ष महोदय, झारखंड का पहचान यहाँ गांव, युवा और मजदूर से है अध्यक्ष महोदय। और इस बजट में आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको दिखेगा कि किसानों के लिए,
मजदूरों के लिए, राज्य में हमारे कुपोषित नौनिहालों के लिए, राज्य में हमारी महिलाएं जो एनीमिया से ग्रसित है उनके लिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से कार्य योजनाएं आपको दिखेंगी। अध्यक्ष महोदय, यहां के जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए आप लगातार देख रहे हैं अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पे के ग्रामीणों के जमीन की रक्षा किस तरीके से सरकार कार्य और निर्णय ले रही है। अध्यक्ष महोदय, अभी बड़का गांव में एकड़ों एकड़ जमीन वापसी की गई है। अध्यक्ष महोदय, अभी ओरियंट क्राफ्ट की जमीन अगले महीने तक हम लोग वापस ले लेंगे। अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से भूमि घोटाला करके इन लोगों ने पूरे राज्य की जमीनों को की बंदरबाट की है अध्यक्ष महोदय, उन सभी की समीक्षा हो रही है अध्यक्ष महोदय, और जितना हो सके हम अपनी व्यवस्था को बचाने, संसाधनों को बचाने में भी लगे हैं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि इन लोगों ने इतने खंजर इस झारखंड के पीठ पर भोंका है अध्यक्ष महोदय, वो मुझे लगता है कि इसकी पीड़ा बहुत जल्द खत्म होगी। ये थोड़ा में भी समय लगेगा अध्यक्ष महोदय। आपने देखा अध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग की तरफ से हमारे कृषकों के लिए को सहूलियत प्रदान करने के लिए कृषि ऋण माफी करने का भी निर्णय हुआ अध्यक्ष महोदय। अभी हम लोगों ने 1200 करोड़ रुपए आवंटित भी किया है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इनके जो नेता रहे हैं अध्यक्ष महोदय, इनका नारा रहा है 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लगातार एक सम्मोहन शक्ति लेकर बाहर आते हैं और अचानक कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जिससे उनको लगता है कि जो हमने कहा वही सच है, लेकिन ऐसा नहीं है अध्यक्ष महोदय। उनकी चतुराई और उनकी जो सम्मोहन विचार है उसके पीछे की चीजों को हम लोग बहुत स्पष्ट रूप से पहचान लेते हैं अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, देश के कई अर्थशास्त्रियों ने कई बार कहा है कि खेती पर भार कम होना चाहिए अध्यक्ष महोदय, लेकिन अध्यक्ष महोदय किसानों की क्या हालत है आप देख रहे हैं अध्यक्ष महोदय। पूरे देश में आज किसानों की स्थिति बद से बदतर सड़कों पर मरने पर मजबूर है और ये किसानों को लाल लाल आंखें दिखाते हैं अध्यक्ष महोदय। कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी इनकम टैक्स, उन किसानों के पीछे लगा दिया अध्यक्ष महोदय। ये लाल लाल आंखें अगर अड़ोसी पड़ोसी राज्य को दिखाए होते तो कुछ फायदा भी होता अध्यक्ष महोदय। ये तो राज्य किसानों को दिखा रहे हैं, राज्य के देश के ही लोगों को दिखा रहे हैं। क्या होगा? देश जलने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, किसानों की आय दुगनी कैसे हो गया अध्यक्ष महोदय? हमारी सरकार ने कई मंथन किया अध्यक्ष महोदय, एक बार नहीं, दिन रात हमारी सरकार इस विषय पर काम कर रही है अध्यक्ष महोदय। आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आते होंगे अध्यक्ष महोदय, और कई सर्वे इस बात को भी मानता है अध्यक्ष महोदय, पशु पालने वाले लोग भूखे नहीं मरते और आत्महत्या भी नहीं करते अध्यक्ष महोदय, कभी भी नहीं करते अध्यक्ष महोदय, क्योंकि गरीबों के लिए पशुधन ही उसका एटीएम कार्ड है, पशुधन ही उसका बैंक क्रेडिट है अध्यक्ष महोदय। और इसीलिए अध्यक्ष महोदय हमने मुख्यमंत्री पशुधन योजना प्रारंभ किया है अध्यक्ष महोदय। इसके तहत 50,000 परिवारों को हम लोग इस योजना के तहत जोड़ने की तैयारी में जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं अध्यक्ष महोदय। और ये इनहेरेंट क्वालिटी इस राज्य में रहा है अध्यक्ष महोदय। इस राज्य के लोगों के रग रग में
यहाँ के जानवरों को पालना बसा हुआ है अध्यक्ष महोदय। इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, खनिज संपदाओं के प्रति तो हम लोग ना जाने कितने वर्षों से बातें करते आ रहे हैं, कार्य योजना बना रहे हैं, खनन कार्य हो रहा है, बड़े बड़े उद्योग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बंद हो रहे हैं, कहीं पावर प्लांट, कहीं स्टील प्लांट, कहीं तरह तरह के उद्योग लगे अध्यक्ष महोदय। लेकिन रोजगार के नाम पर देख लीजिए, आज विपक्ष के साथी हम ही पर सवाल खड़ा कर रहे हैं क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहा। अध्यक्ष महोदय, हम लोग इन खनिज संपदाओं से हटकर थोड़ा सा अपने विकास के जो पैमाने को है, इसको हम इस राज्य के जनमानस के भावनाओं के अनुरूप आगे ले जाने का हम लोगों ने विचार रखा है अध्यक्ष महोदय। आज हम जमीन के अंदर जितनी हमारी प्राकृतिक संपदाएं हैं, जमीन के ऊपर भी हमारी उतनी क्षमताएं हैं अध्यक्ष महोदय, जिसके बदौलत हम अपना आमदनी बढ़ा सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय। चाहे अध्यक्ष महोदय यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य के विषय के संदर्भ में बात कहें या इस राज्य के वन उपज को लेकर बात करें। अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि लाह उत्पादन में झारखंड पूरे देश में सबसे अव्वल नंबर पर था अध्यक्ष महोदय। आज भी अव्वल नंबर पर है, लेकिन हमारी उत्पादक क्षमता 50% घट गई। रेशम कुकून के पैदावार में देश में हम अव्वल नंबर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, हमेशा से, आज भी है, लेकिन हमारे आज उत्पादन क्षमता आधी हो गई, लेकिन उसका वैल्यू एडिशन नहीं कर पाते। आज हम लोगों ने कृषि वन उपज के लिए एक बड़ा फेडरेशन बनाने का निर्णय लिया है अध्यक्ष महोदय। जिस तरीके से कई राज्यों में कई फेडरेशन के माध्यम से कई अमूल ब्रांड को भी अगर आप देखें, वो भी एक फेडरेशन का ही से संचालित होता है। लिज्जत पापड़ को अगर हम देखें, ये भी एक फेडरेशन से संचालित होता है। कैसे उपज है अध्यक्ष महोदय। तो आज इस विषय पर हम लोगों ने घोषणा भी किया है अध्यक्ष महोदय कि रेशम और लाह को अब कृषि का दर्जा दिया जाएगा। उस पर भी सरकार एमएसपी फिक्स करेगी ताकि यहाँ के लोग फिर से अपनी पुरानी पद्धति पर अपने हाथों से अपना गांव खेत खलिहान में रोजगार सृजन कर पाए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इसको लेकर कई कार्य योजनाएं हम चला रहे हैं अध्यक्ष महोदय। फल उत्पादन में, पशुपालन में, मत्स्य पालन में, मधुमक्खी पालन में अध्यक्ष महोदय, और इन सब के लिए खेती बाड़ी करने के लिए और अध्यक्ष महोदय इसके लिए पानी की व्यवस्था महत्वपूर्ण विषय अध्यक्ष महोदय। हमारे आज विपक्ष में बैठे लोगों ने तो झारखंड का पानी बिहार को भेज दिया अध्यक्ष महोदय, और बोलते हैं पानी कैसे मिलेगा पीने के लिए, बिजली बांग्लादेश। ये तो स्थिति है अध्यक्ष महोदय। फिर भी इस बार हमारे पेयजल विभाग में 3000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है अध्यक्ष महोदय, और निश्चित रूप से हम लोग आने वाला समय में पेयजल के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में भी बड़ी उपलब्धि पाएंगे अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इस देश में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को लेकर लोग कई तरीके की योजनाएं बनाते हैं, हम भी बनाते हैं, लेकिन उन सब कार्य योजना में, उन सब उद्योग के नामों के बीच में अगर मनरेगा का नाम ना आए तो मुझे लगता है वो कार्य योजना ही अधूरा है। मनरेगा यूपीए सरकार की वो योजना का नाम है अध्यक्ष महोदय, जिसके माध्यम से सिर्फ झारखंड नहीं, पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए एक कहा जाए अध्यक्ष महोदय जीवन रेखा के रूप में, भले बहुत सारे सवाल उसमें जरूर हैं कि इनको समय पर पेमेंट नहीं मिलता, इनके बिचौलिए खा गए, इनका कार्ड नहीं बना, इनका पलना ढकना नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय,
आज इस विषय पर हम लोग इस संक्रमण काल में भी अध्यक्ष महोदय मनरेगा को जिस तरीके से हम लोगों ने एक्सप्लोर किया, जिस तरीके से हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, वो 20 सालों के इतिहास में पहला है अध्यक्ष महोदय, जहां 10 करोड़ से अधिक हम लोगों ने मानव दिवस सृजन किया है अध्यक्ष महोदय। इसको आगे और बढ़ाने का लक्ष्य है अध्यक्ष महोदय। और हमारे विद्वान साथी लोग एक बात तो क्या अनेकों बात पता नहीं क्या क्या रट लगाते रहते हैं अध्यक्ष महोदय। कभी तो पहले हमने भी कहा, कई बातें आपको बताई, अभी एक और बात इनके बीच की बात आई। हमेशा ये कहते हैं एक देश एक कानून, हर चीज एक होना चाहिए। पूरे देश को लोगों को हिंदू होना चाहिए, पूरे देश के लोगों को ऐसा होना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो पीना चाहिए। ऐसा लगता है कोई हिटलर इस देश में बैठा हो। और अभी थोड़ी देर पहले महिलाओं के विषय में चर्चा कर रहे थे, हमारी महिलाएं भी इधर से कुछ जवाब दे रही थी। हम दूर नहीं जाना चाहेंगे, कल ही की खबर है, इनके मध्य प्रदेश के कि नए मुख्यमंत्री बने हैं। क्या मध्य प्रदेश की, कहा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कोई नए मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने महिलाओं पर क्या टिप्पणी कर डाली है, उसको लेकर पूरे देश में चर्चा, दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ। पूछिए, इन्हीं से पूछ लीजिए, ये क्या बात करेंगे नैतिकता शुचिता का और महिला विकास और महिला सशक्तिकरण पर अध्यक्ष महोदय। हर चीज एक रहे, वन टैक्स, वन नेशन, वन कंट्री, वन इलेक्शन, तरह तरह की बात है। इन सब में तो इनका बहुत बढ़िया बात चलता है, लेकिन मनरेगा मजदूरों में क्यों ये चुप्पी साध लेते हैं? क्यों अलग अलग देश में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट है? और हमने प्रधानमंत्री जी के सामने कहा, और आज इन 20 वर्षों में मनरेगा पर कभी इन लोगों ने सूद नहीं ली, और आज हम लोगों ने 194 रुपए से 225 रुपए करने का हम लोगों ने मनरेगा में बढ़ाने का काम किया। देखो, मनरेगा में एक समान मजदूरी क्यों ना मिले, इसकी कभी बहस नहीं करते, कभी चर्चा नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, अभी ये लोग धान खरीद की बात करते हैं अध्यक्ष महोदय। मेरे पास एक आंकड़ा है अध्यक्ष महोदय, ये हमारा झारखंड वेबसाइट का आंकड़ा है अध्यक्ष महोदय। 2018-19 में इन लोगों ने 2.27 लाख टन का धान खरीद किया था अध्यक्ष महोदय, और हमारी सरकार ने पहले ही साल में 4.06 लाख टन का धान खरीद किया अध्यक्ष महोदय। ये तो पहला साल है अध्यक्ष महोदय, अभी तो 4 साल बाकी है। अभी फिर जुड़ गया होगा, ये कंटिन्यूअस चल रहा है अध्यक्ष महोदय। क्या ये लोग बात करेंगे? अध्यक्ष महोदय, कई ऐसी चीजें हैं अध्यक्ष महोदय, और इसको लेकर एक और चीजों पर सर, खाद्य आपूर्ति विषय पर अध्यक्ष महोदय, लगातार खाद्य आपूर्ति विभाग में नए नए नियम, नए नए प्रावधान की वजह से कई बार हमारे गरीब लाभुकों को कई परेशानियां उठानी पड़ी। कभी पॉज मशीन के नाम पर, कभी कार्ड जो उनका राशन कार्ड है उसको डिलीट करने के नाम पर। अध्यक्ष महोदय, और आजकल चला है प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज, और इसको लेकर हम बहुत ज्यादा इतराने लगते हैं अध्यक्ष महोदय कि सबको 5 किलो अनाज दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और ये सरकार तो बोलते हमारी सरकार दे रही है, भारत सरकार दे रही है, और पीठ थपथपाते हैं अध्यक्ष महोदय।
अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा ये चुनाव का मुद्दा भी बना कि लगभग 11 लाख राशन कार्ड इन लोगों ने डिलीट कर दिया अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, कल की खबर है, उस खबर की कॉपी शायद मेरे पास होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया अध्यक्ष महोदय। यहां 11 लाख की बात कर रहे हैं, ये पूरे देश में 3 करोड़ से अधिक इन लोगों ने राशन कार्ड डिलीट करवा दिया अध्यक्ष महोदय। और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी संज्ञान ली अध्यक्ष महोदय और सरकार से पूछा है, सवाल जवाब तलब किया अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, कई बार ये लोग ऐसे सवालों के और ऐसे नियमों की उलझन में सबको डालते हैं कि इसका परिणाम गरीबों को परेशान करने वाली होती है। हमारी सरकार है अध्यक्ष महोदय, पदाधिकारियों की आंखों से देखी हुई चीजों पर निर्णय नहीं करती अध्यक्ष महोदय। हमारी सरकार हम अपनी आंखों से देखकर, अपनी आंखों से उस समस्या का गहराई, उसकी महत्व को समझते हुए निर्णय लेते हैं अध्यक्ष महोदय। और आज गरीबों को पहचान करने के लिए कोई बही, खाता और पोथी पत्रक की आवश्यकता नहीं है अध्यक्ष महोदय। और आज इसी का परिणाम है अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने 15 लाख और राशन कार्ड देने का निर्णय सरकार ने लिया है अध्यक्ष महोदय, और ये बढ़ भी रहा है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, आपको पता होगा अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य में कुपोषण का एक बहुत बड़ा काला धब्बा राज्य पर लगा हुआ है अध्यक्ष महोदय। और महिलाएं जिनके शरीर में खून की कमी है अध्यक्ष महोदय, कुपोषित बच्चे से अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य की परिकल्पना अगर हम करें तो मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय ये बहुत ही नाइंसाफी होगी अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जब तक ये कुपोषण का समस्या का समाधान नहीं होगा अध्यक्ष महोदय, इस आगे उस बच्चे से कोई बेहतर चीजों की उम्मीद करना मुश्किल है अध्यक्ष महोदय। आज इसी के तहत हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय 15 लाख राशन कार्ड बांटने का निर्णय लिया अध्यक्ष महोदय। हफ्ते में 3 दिन अध्यक्ष महोदय बच्चों को अंडा देने का निर्णय लिया अध्यक्ष महोदय। स्कूलों में अंडा देने का निर्णय लिया अध्यक्ष महोदय। कई ऐसे चीजें हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में भी, शिक्षा को लेकर तो आपने सुना ही कितनी नोकझोंक हुई है। और हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय इस बार लगभग 4,500 स्कूलों को नए तरीके से, पूरी तरीके से सुसज्जित स्कूल बनाने का निर्णय लिया है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, ये नौकरियों की बात करते हैं, नियुक्तियों की बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, नियुक्ति की तो बात छोड़िए, 20 सालों के बाद तो हमें अब स्कूलों की नियमावली बनानी पड़ रही है अध्यक्ष महोदय। 20 साल में नियमावली बनी नहीं तो नियुक्ति होगी कहां से? यही कॉन्ट्रैक्ट पर, एडहॉक पर, घंटी आधारित दुनिया भर की समस्या। मुझे लगता है आज 2 विभाग, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग की समस्याएं जिस तरीके से इन लोगों ने खड़ी कर रखी है, वो ये 2 विभाग सभी विभागों पर अकेले भारी है। इतनी समस्या है। और आज हम लोग
बड़े पैमाने पर बड़ी तेजी से नियमावली बना रहे हैं अध्यक्ष महोदय। 50-51 के बाद तो पहली बार अध्यक्ष महोदय जेपीएससी की नियमावली बनी है इस बार अध्यक्ष महोदय, पहली बार। इन 5 सालों में ना ये एग्जाम करा पाए, ना पूर्व की ली गई परीक्षाओं का परीक्षा फल इन लोगों ने प्रकाशित करने में सफल हो पाए। ये क्या हो गया कि नई सरकार बनी, वो पेंडिंग पड़ी समस्या भी समाधान हुआ, जेपीएससी का परीक्षा फल भी निर्गत हुआ और वो सारे नौजवान रोजगार में भी चले गए, नौकरी करने में लगे के लिए भी वो तैयार हो गए अध्यक्ष महोदय। पहली बार स्कूल इस राज्य में स्पोर्ट्स टीचरों का बहाली हुआ, अलग अलग तरीके से रोजगार सरकार देने का उन आंकड़ों को भी मैं होगा ही कहीं ना कहीं इतने पन्नों में अध्यक्ष महोदय। दूसरे राज्यों से बच्चियों को ला करके अलग अलग संस्थाओं में, जहां तमिलनाडु कर्नाटक में 6,000-7,000 रुपए की नौकरी मिलती थी, हम अपने ही राज्य में उनको 10,000 रुपए की रोजगार दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अभी कल परसों आपने पढ़ा अध्यक्ष महोदय, खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति दे दी। अभी अध्यक्ष महोदय कल ही का अखबार में जेपीएससी के कई रिजल्ट प्रकाशित हुए हैं अध्यक्ष महोदय। अभी कई वीडियो जो हमारे कई जिलों में वीडियो की कमी है, अभी कई पदाधिकारी के रूप सभी पदाधिकारी ट्रेनिंग होकर के आ गए। मुझे लगता है कि महीना 1.5 महीने के बाद राज्य का कोई ऐसा प्रखंड नहीं होगा जहां वीडियो नहीं होगा। ये सरकार सुनिश्चित करने जा रही है अध्यक्ष महोदय। और आपने देखा ही होगा अध्यक्ष महोदय, यहां के नौजवानों को ये भी बात सही है, सभी को सरकारी नौकरी नहीं दिया जा सकता है, लेकिन उनको स्वावलंबी कैसे बनाया जाए अध्यक्ष महोदय। 5 लाख से 25 लाख तक ना, 50,000 से 25 लाख तक हम लोग ऋण देने का भी हम लोगों ने निर्णय लिया है अध्यक्ष महोदय। और जिसके तहत अध्यक्ष महोदय बड़े पैमाने पर हमारे नौजवान अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं अध्यक्ष महोदय। पर्यटन को लेकर हम लोग लगातार सरकार कार्य कर रही है। खेल के दिशा में भी अध्यक्ष महोदय आपने देखा होगा कि अभी मेरे ख्याल से आज ही का दिन है, आज ही आखिरी दिन होगा मेरे ख्याल से। विगत 12-15 दिनों से यहां पर 22 राज्य के बच्चियां हमारे राज्य में आई हुई हैं अध्यक्ष महोदय। हॉकी टूर्नामेंट चल रहा है अध्यक्ष महोदय। आज ही लास्ट डेट था शायद, कि कल ही लास्ट डेट, कब था? कल था। और चारों तरफ, और आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय, वो दिन दूर नहीं जहां हमारे सभी माननीय विधायक, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, पूरे राज्य में एक उत्सव का माहौल बनेगा अध्यक्ष महोदय। हर जगह लोग को हम हर वर्ग के, हर समुदाय के, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में जहां अछूते, जहां पर लोग सरकार की आंखें नहीं जाती थी, अब सरकार, अभी तो कार्यक्रम सरकार आपके द्वार चली रही है, अब सरकार के माननीय विधायक मंत्रीगण भी लोगों के गांव देहात में घूमते हुए नजर आएंगे अध्यक्ष महोदय। मैं अध्यक्ष महोदय अब बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आखिरी में अध्यक्ष महोदय यहां पर थोड़ा सा वित्त और वित्त प्रबंधन के विषय में बात करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमारी जो स्थिति है अध्यक्ष महोदय, इसमें मोटे मोटे तौर पर मैं बताना चाहूंगा, जो सभी देश राज्यवासियों को समझ में आएगा। बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स इसमें होते हैं। 2014-15 में जो आर्थिक विकास दर थी अध्यक्ष महोदय
12.5% थी अध्यक्ष महोदय 2014-15 में अध्यक्ष महोदय, और अध्यक्ष महोदय 2015-19 के बीच ये लुढ़क कर 5.7% में आकर के लटक गया अध्यक्ष महोदय। इतना बुरा हाल रहा अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, जब हम लोग सरकार में थे अध्यक्ष महोदय, जब हम लोगों ने सरकार छोड़ा था अध्यक्ष महोदय, तो राज्य सरकार द्वारा ली जा रही ऋण जो प्रति व्यक्ति पर डिवाइड होता है अध्यक्ष महोदय, तो प्रति व्यक्ति जो ऋण था अध्यक्ष महोदय उसमें 12,000 रुपए था अध्यक्ष महोदय, और 2019 में इन महानुभावों की देन से वो 12,000 बढ़कर के 24,000 हो गया अध्यक्ष महोदय। जस्ट डबल कर दिया इन लोगों ने अध्यक्ष महोदय। डबल का मतलब इन लोगों ने कितना कर्ज लिया होगा अध्यक्ष महोदय, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो ये दुगुना हो गया अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने योजनाओं को जब स्वीकृत किया अध्यक्ष महोदय, तो इस बात का इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया अध्यक्ष महोदय। इन लोगों ने जरूरत से ज्यादा अपना पैर पसारा अध्यक्ष महोदय, और नतीजा जो बाहर पैर निकला हुआ अध्यक्ष महोदय, उसमें कितनी उसमें समस्याएं आ रही है अध्यक्ष महोदय, वो आज हम लोग इसको महसूस कर पा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। बिना सोच का योजनाओं के वजह से ऐसी चीजें होती है। आप अध्यक्ष महोदय, आप सुन के आश्चर्य होगा, दूर नहीं यहीं पर कचहरी चौक से लालपुर तक ये लोग फ्लाईओवर बनाने की बात करते थे, वो भी 400 करोड़ रुपए का, बताइए। और जबकि वहां पर अभी 10 फीट दाएं 10 फीट बाएं लोगों ने सरकार की जमीन इंक्रोच करके रखी हुई है, वो ऐसे ही 4 लेन हो सकता था अध्यक्ष महोदय। और अभी हमने सर्वे कराया कि उस रोड को 4 लेन करने के लिए मात्र 70-80 करोड़ रुपए का खर्च किया हो सकता है, और ये 400 करोड़ रुपए लगाने जा रहे थे अध्यक्ष महोदय। तो क्या होगा अध्यक्ष महोदय इससे? और ये महानुभाव ने आज इन लोगों ने लगभग 33,000 करोड़ की देनदारी छोड़कर ये मैदान छोड़कर भाग गया अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, और आज इन लोगों ने कर के रूप में लगभग 43,000 करोड़ रुपए जो था अध्यक्ष महोदय, वो बढ़कर 94,000 करोड़ रुपए करके ये लोग निकल गया अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये लोग देश का आय तो दुगुनी नहीं कर पाए, लेकिन कर्ज जरूर सबके ऊपर दुगुनी करके निकल गए अध्यक्ष महोदय। ये विकास नहीं करने वाले अध्यक्ष महोदय लोग हैं, ये कर्ज लेकर के घी पीने वाले लोग हैं अध्यक्ष महोदय। आज यही वजह है कि आज जब हम अपनी हक अधिकार की मांग करते हैं, आज तो ये डीवीसी जैसे समस्याओं के साथ को लेकर हमें परेशान करने की जुगत में लगे रहते हैं अध्यक्ष महोदय। अभी भी कोल इंडिया कंपनी में लगभग 65,000 करोड़ रुपए का बकाया हमारा है अध्यक्ष महोदय। इसे वसूलने का इन डबल इंजन की सरकार में कभी नहीं हुआ। आज हमारा कंसोलिडेटेड फंड से पैसे काटे जा रहे हैं। इस राज्य के 14 सांसदों 13 सांसदों में से किसी ने केंद्र सरकार से कोई बात नहीं कही। हमने प्रधानमंत्री जी से बात की, हमने गृह मंत्री जी से बात की। अच्छा ऐसा है, अच्छा देखते हैं, बस वो हम देख भी रहे हैं, और उसी के आधार पर ये सरकार, उसी बैंक खाते के आधार पर ये सरकार बजट बनाती है अध्यक्ष महोदय। अगर उस खाते में बदला होता तो हमारे इस बजट में बहुत बड़ा असर पड़ेगा अध्यक्ष महोदय, लेकिन उनको इससे मतलब नहीं। आज इस सरकार को एन केन प्रकार परेशान करने का, और डीवीसी जिस तरीके से हमें आंख दिखाता है अध्यक्ष महोदय, हमारा बिजली, हमारा जमीन, हमारा पानी, हमारा कोयला, और बिजली बड़े बड़े व्यापारियों के लिए, और इस पर कोई प्रयास नहीं है अध्यक्ष महोदय। इस वजह से अध्यक्ष महोदय, ये लोग न सहयोग देते हैं, न आगे बढ़ने में सहयोग करते हैं, पैर खींचने में जरूर अध्यक्ष महोदय ये लगातार लगे रहते हैं अध्यक्ष महोदय।
अभी होर्डिंग की बात कर रहे थे अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सीपी सिंह साहब, पता नहीं कब का होर्डिंग देखा था, इस साल का देखा था कि अगले साल का देखा था, ये तो पता नहीं, लेकिन ये बात जरूर है, होर्डिंग बैनर वाली ये भाजपा की सरकार आज के भी दिन में देखेंगे अध्यक्ष महोदय, सरकार से अधिक आपको होर्डिंग बैनर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का दिखेगा। कभी बिजली के खंभे में लटके हुए दिखेंगे, कभी पोल किसी खंभे में लटके हुए दिखेंगे, कहां का कौन कौन प्रवचन देने के लिए यहां आ जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, रोज अभी भी इनका ये जो रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई वाली वो कहावत है, उसी तरीके का हालत है अध्यक्ष महोदय। ये आजकल सिर्फ 12 महीना 24 घंटा ये सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी एनडीए जमात कैसे चुनावी मूड में रहती है, सरकार बनाओ, सरकार तोड़ो, चुनाव कराओ, चुनाव इस राज्य में उस राज्य में। आज बंगाल में चुनाव हो रहा है, असम में चुनाव हो रहा है, केरल में चुनाव हो रहा है। और आश्चर्य की बात है सर, आप देखेंगे तो आश्चर्य होंगे कि इन चुनाव के दौरान में जो हर दिन बढ़ने वाला एक सामान है जो आम लोगों के उपयोग में है, पेट्रोल डीजल, जिसका रोज दाम बढ़ता था, अभी इन दिनों में कोई चर्चा नहीं, कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। चुनाव खत्म होने दीजिए, फिर देखिएगा, शतक तो मार ही चुका है। और इनका पता नहीं किस तरीके से इनका ये होगा, देश का अर्थव्यवस्था का जो स्थिति है, मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, आज जिस आशा उम्मीद के साथ हम लोगों ने केंद्र सरकार को अपनी रीढ़ की हड्डी दी है, आज हमारे पास संसाधन जुटाने के लिए सीमित संसाधन है। मैं तो लगातार इस बात को कहता हूं कि आज राज्यों को भी जिम्मेवारी देनी चाहिए। आज ये हमारा सदन एक पिलर पे नहीं अटका है अध्यक्ष महोदय, ये सदन कई पिलरों के बदौलत खड़ा है अध्यक्ष महोदय। और आज हम लोगों ने देश को मजबूत करने के लिए, पूरे देश के लोगों ने इनकी चिकनी चुपड़ी बातों पर आकर के इनके वन नेशन वन टैक्स के नाम पर राज्य की आर्थिक शक्तियों को अपने हाथ में रखकर विभिन्न राज्यों को एक कठपुतली का हिस्सा इन लोगों ने बना रखा है अध्यक्ष महोदय। और आज यही वजह है कि धीरे धीरे कई संस्थाएं धाराशायी हो रही हैं। इनको एक नशा सा आ गया अध्यक्ष महोदय। कहावत है ना, 50 को खून पीने का एक लत लग जाए या शेर को खून पीने का लत लग जाए तो आदमखोर हो जाता है, वही स्थिति है। इनको सरकार बनाना, पहले वोटरों को खरीदो, वोटर नहीं खरीदाते हैं तो विधायकों को खरीदो, विधायक नहीं खरीदाते हैं तो एमएलए को खरीदो, वो भी नहीं खरीदते हैं तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स दौड़ा दो। ये स्थिति है अध्यक्ष महोदय। और ये इनको बर्दाश्त नहीं होता, यहां पर इनकी सरकार चली गई। अध्यक्ष महोदय, इसलिए बातें बहुत है। अब चूंकि हम लोग अपनी बातें हम लोग कितने सुने, हमारे सहयोगी होते तो बहुत अच्छे तरीके से और इनको हम लोग इनकी पूरी विस्तृत आईना दिखाते और इसमें से रास्ते खोजने के लिए इनको भी साथ में ले जाते। फिर पता चलता कि रास्ते में कितने कंकड़ इन लोगों ने बिछाए। लेकिन ये सरकार कटिबद्ध है राज्य को एक दिशा देने के लिए, यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यकों के रक्षा के लिए, जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए कृत संकल्प है अध्यक्ष महोदय। और निश्चित रूप से हमारा आने वाला जो वर्ष है, जिसको हमने नियुक्ति का वर्ष पहले ही घोषित कर रखा है, घोषणा तो हम बाद में करते हैं अध्यक्ष महोदय, कार्य योजना तो पहले चालू हो जाती है। घोषणा तो हम लोग घोषणाओं के पीछे नहीं जाते हैं अध्यक्ष महोदय, ये आउटकम बजट के साथ हम लोग
आए हैं अध्यक्ष महोदय, और 5 साल के बाद, ये 5 साल के लिए हम लोग योजना नहीं बना रहे अध्यक्ष महोदय, एक लॉन्ग टर्म विजन है इस योजना में अध्यक्ष महोदय, इस बजट में अध्यक्ष महोदय। 5 साल के लिए अगर किसी ने योजनाएं बनाई है तो निश्चित रूप से उसमें बहुत गड़बड़ झाला जरूर हो सकता है। ये बहुत लंबे दूर तक की हम लोगों ने तैयारी किया है अध्यक्ष महोदय। विशेष तौर माननीय सदस्य, माइक ऑन कर दीजिए, माइक ऑन कर दीजिए। बिजली बिल माफ करने की घोषणा सदन में हो जाए तो शायद पूरे देश में एक अच्छा मैसेज जाएगा। उस जांच हो जाए, उसके ब्याज। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जरूर हूं, लेकिन आप ही का एक हिस्सा हूं। जो समस्या आपके पास आती है वो समस्या हमारे पास भी, हमारे कानों तक भी आती है। और अस्वस्थ रहें, ये समस्या हमारे संज्ञान में है और आम जनों के हित में लोगों को राहत देने का ही निर्णय सरकार करेगी। और हमने ये इस विषय पर विभाग को विस्तृत रिपोर्ट हमने मांग करी है कि हम आगे क्या निर्णय ले, इसमें हमें सहूलियत हो अध्यक्ष महोदय। क्या माननीय सदस्य श्री अमर कुमार बावरी जी अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं? जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि प्रस्ताव के विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, ये प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अब मैं मूल प्रस्ताव लेता हूं। प्रश्न यह है कि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 52,85,74,000 रुपये की अनधिक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुई। प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए मैं विभाग पर पढ़ता हूं। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, पशुपालन प्रभाग 3,16,46,00,000। भवन निर्माण विभाग 6,33,77,89,000। मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग 60,31,40,000। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, निगरानी प्रभाग 37,03,98,000। परिवहन विभाग, नागर विमानन प्रभाग 66,10,36,000। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, सहकारिता प्रभाग 2,17,78,23,000। ऊर्जा विभाग 43,66,72,66,000। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 47,12,21,000। योजना सह वित्त विभाग, वित्त प्रभाग 1,46,94,21,000। पेंशन 68,04,33,03,000। योजना सह वित्त विभाग, राष्ट्रीय बचत प्रभाग 2,81,38,000। वाणिज्य कर विभाग
1,28,22,01,000। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग 21,09,40,15,000। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 8,69,21,05,000। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा प्रभाग 13,92,13,27,000। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग गृह प्रभाग 63,40,96,26,000। उद्योग विभाग 3,74,13,40,000। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग 1,49,39,32,000। योजना सह वित्त विभाग सांस्थिक वित्त एवं क्रियान्वयन प्रभाग 67,48,000। विधि विभाग 4,29,95,33,000। खान एवं भूतत्व विभाग 71,68,40,000। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग 1,23,71,58,000। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग संसदीय कार्य प्रभाग 1,29,50,000। विधानसभा 1,17,15,33,000। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग 46,51,33,000। योजना सह वित्त विभाग योजना प्रभाग 1,40,51,85,000। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग राजभाषा प्रभाग 25,97,71,000। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग निबंधन प्रभाग 29,71,17,000। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग आपदा प्रबंधन प्रभाग 12,64,56,06,000। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग 7,04,17,000। पथ निर्माण विभाग 40,20,84,88,000। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग तकनीकी शिक्षा प्रभाग 6,06,71,63,000। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग 7,83,000। सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग 1,92,39,90,000। पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग पर्यटन प्रभाग 1,90,71,06,000। परिवहन विभाग 2,58,21,99,000। नगर विकास एवं आवास विभाग नगर विकास प्रभाग 28,19,77,68,000। जल संसाधन विभाग 14,28,35,01,000। जल संसाधन विभाग लघु सिंचाई प्रभाग 2,39,23,27,000। पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग 1,63,59,68,000। कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग मत्स्य प्रभाग 1,60,83,38,000। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग डेयरी प्रभाग 1,79,90,00,000। ग्रामीण विकास विभाग 26,53,87,04,000। ग्रामीण विकास विभाग पंचायती राज प्रभाग 26,23,20,99,000। नगर विकास विभाग एवं आवास विभाग आवास प्रभाग 7,30,02,000। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग सेकेंडरी शिक्षा विभाग 30,91,33,000। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग 84,47,82,66,000 से अनधिक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि हाँ के पक्ष में बहुमत है, हाँ के पक्ष में बहुमत है। ये प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
मांगे स्वीकृत हुई। झारखंड विनियोग संख्या 02 विधेयक 2021 प्रभारी मंत्री योजना सह वित्त। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड विनियोग संख्या 02 विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि झारखंड विनियोग संख्या 02 विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी गई। महोदय, मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। यह पुनर्स्थापित हुआ। प्रभारी विचार का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड विनियोग संख्या 02 विधेयक 2021 पर विचार हो। प्रश्न यह है कि झारखंड विनियोग संख्या 02 विधेयक 2021 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड 6 लेता हूं। प्रश्न यह है कि खंड 02 एवं खंड 03 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 02 एवं खंड 03 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि अनुसूची इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। अनुसूची इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि खंड 01 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 01 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इनके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इनके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड विनियोग संख्या 02 विधेयक 2021 स्वीकृत हो। प्रश्न यह है कि झारखंड विनियोग संख्या 02 विधेयक 2021 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। झारखंड विनियोग संख्या 02 विधेयक 2021 स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 22 मार्च 2021 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।